एक बार फिर से आप सभी का शंकर केमिस्ट्री में स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। सबसे फर्स्ट अपन पढ़ेंगे एसिड के बारे में। एसिड क्या होते हैं? जैसा कि सब लोग आप जानते हो, एसिड कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। इनको बोलते हैं सोर इन टेस्ट, सोर इन टेस्ट। अपने दैनिक जीवन में आपने अनुभव किया होगा, जैसे कि इमली, इमली खाने कैसे अपने मुंह में एकदम से पानी आता है, यूँ पर जोर से करते हैं। इमली के बारे में देखा होगा, या नींबू के बारे में है, दही के बारे में है। इसी प्रकार से जैसे कि आपके बन जाएगा दही, कर्ड हो जाएगा, नींबू इसको बोलते हैं लेमन, और इसके अंदर आ जाएगी इमली, इमली है। और भी एक हम देखते हैं जैसे कि सिरका, जिसको बोलते हैं विनेगर, क्या बोलते हैं अपन? विनेगर है। ये सभी किस में आते हैं? एसिड के अंदर आते हैं। इसके बाद अपन यदि बेस की करते बातें, तो बेस कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं बेस? स्वाद में कड़वे होते हैं। इनको बोलते हैं अपन बीटर इन टेस्ट, बीटर इन टेस्ट। अगर आपने दैनिक जीवन के अंदर अनुभव किया होगा, अगर कभी अपने साबुन खाते हो, गलती से अगर साबुन खाते हो, तो उसका स्वाद कैसा कड़वा लगता है, तो कैसे होते हैं? बीटर इन टेस्ट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखने हो तो साबुन, इसको बोलेंगे सॉप, सॉप आ जाएंगे इसके अंदर। और जैसे कि बन जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका उपयोग अपन किस में करते हैं? जब एसिडिटी बढ़ती है तो इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं एंटासिड के रूप में, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH2। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसी प्रकार से जैसे कि आपने देखा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि, जिसका जगह फॉर्मूला CaOH2। तो ये सभी किसमें आते हैं? आपके पास बेस के अंदर आते हैं। तो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। इसके बाद और अगर अपन देखें तो देखो एक ट्रिक आती है अम्ल के लिए, उसको बोलते हैं अनीला। क्या बोलते हैं? अनीला। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये पहले आपका मान लो लिटमस पेपर कैसा था, क्या पहले इसका कलर कैसा था? ब्लू था। अब इससे ब्लू से क्या बन जाएगा आपके पास? रेड। कैसा बन जाएगा? ब्लू से आपके रेड बनता है। क्या कहते हैं? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और इसका उल्टा बन जाएगा सालानी। सालानी का मतलब आपके बन जाएगा, सालानी का मतलब आपके बन जाएगा सार। क्या करते हैं? लाल लिटमस को किस में करते हैं कन्वर्ट? ब्लू के अंदर। क्या करते हैं? सार लाल लिटमस को नीला कर देते, सालानी। क्या करेंगे? बेस, बेस क्या करते हैं? ब्लू को किस में कन्वर्ट करते हैं? सॉरी, ब्लू क्या करते हैं? बेस करते हैं, रेड को कन्वर्ट करते हैं ब्लू के अंदर। और एसिड क्या करते हैं? एसिड करते हैं ब्लू को करते हैं रेड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये आपके बन जाएगा बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद यदि और इनके बारे में अपन बातें करते हैं तो इनके पीएच मान, पीएच मान क्या होता है? बेस का पीएच मान होता है वो 0 से लगाकर 6.9 तक होता है, क्योंकि 7 पर तो हो जाता है आपके उदासीन। 7 पे कैसा बनता है? न्यूट्रल होता है पीएच का मान। और 7.1 से लगाकर 14 तक ये आपके बनते हैं बेस की पीएच मान होता है। अब ये जो अपन के पीएच मान को अपन देखते हैं, ये तो लिटमस की अपन ने बातें की। क्या करते हैं? ब्लू लिटमस क्या करते हैं? ब्लू को रेड करते हैं, रेड को ब्लू करते हैं। ये लिटमस क्या होते हैं? अभी देखते हैं अपन लिटमस क्या होता है। लिटमस एक पर्पल डाई होती है। क्या होती है? पर्पल रंजक। लिटमस इज अ पर्पल डाई। बैंगनी रंग की क्या होती है? डाई होती है। इसको प्राप्त किससे करते हैं अपन? इसको प्राप्त करते हैं लाइकेन से। किससे प्राप्त करते हैं? लाइकेन से प्राप्त करते हैं। लाइकेन आपके किससे बनता है? ये कवक और शैवाल के सहजीवन से बनता है लाइकेन। कवक और शैवाल, जिसको बोलते हैं फंगस और एल्की। फंगस और एल्की के सहजीवन से क्या बनता है? लाइकेन बनता है। लाइकेन क्या होता है? एक थैलोफाइटा वर्ग का, इसका थैलोफाइटा वर्ग का पादप होता है। थैलोफाइटा वर्ग का पादप होता है। इट इज अ प्लांट ऑफ थैलोफाइटा डिवीजन। क्या होता है? थैलोफाइटा वर्ग का ये क्या होता है?
पौधा होता है लाइकेन। इसमें क्या होता है, पर्पल रंजक होता है। क्या करता है ये, पर्पल होता है। जब क्या होगा, अम्ल होता है। अम्ल के लिए मैंने आपको अभी बताया था अनीला। क्या करते हैं अम्ल, नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट करते हैं। और अगला क्या बन जाएगा आपके पास, सालानी। सालानी क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीले के अंदर बदलते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे प्राकृतिक सूचक भी आते हैं। क्या आते हैं आपके पास, प्राकृतिक सूचक, इनको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस भी एक तरह का इंडिकेटर है, ये भी एक प्राकृतिक इंडिकेटर ही होता है। एज इट इज़ बहुत सारे प्राकृतिक इंडिकेटर और भी होते हैं, जैसे कि हो जाएगा आपके पास लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी इसको बोलेंगे रेड कैबेज। क्या बोलेंगे, रेड कैबेज। इसका बोलते हैं लाल पत्ता गोभी कहते हैं। ये किस में आ जाएगा, आपके पास प्राकृतिक सूचक में आ जाएगा। और आपके बन जाएगा जैसे कि हल्दी। हल्दी को बोलते हैं टर्मरिक। टर्मरिक आ जाएगा आपके पास, हल्दी आ जाएगी। और जैसे कि आपके बन जाता है, एक तो बनता है आपके पास पिटूनिया, एक और आता है जेरानियम। पिटूनिया जेरानियम के बाह्यदल क्या होते हैं, पिटूनिया जेरानियम के बाह्यदल। जो आपके है ना, जैसे कि कई बार आपने फूल देखे होंगे, जो रंगीन फूल होते हैं उनकी रंगीन प्रकृति बाह्यदल के कारण से होती हैं। तो पिटूनिया है, जेरानियम है, हल्दी है, लाल पत्ता गोभी, ये कहते हैं एक तरह का प्राकृतिक सूचक की तरह होते हैं। अब यदि क्या हो आपके पास विलयन, न तो अम्ल हो न आपके सार हो, तो उनके लिटमस का रंग कैसा रहेगा, पर्पल कलर का। जब क्या हो, न अम्ल हो न सार हो, उसमें लिटमस का रंग पर्पल रंग का होता है। कैसा होगा, पर्पल रंग का होता है। तो ये आपके बनते हैं लिटमस के बारे में। ये सभी थे प्राकृतिक सूचक। क्या थे, प्राकृतिक सूचक। अगर अपन आर्टिफिशियल इंडिकेटर की बातें करते हैं, कृत्रिम सूचक जिसको बोलते हैं अपन आर्टिफिशियल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर की बातें करते हैं, यानी कि ऐसे सूचक जिनको अपन क्या कहते हैं, प्रयोगशाला में बनाया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, आर्टिफिशियल सूचक कहते हैं। जैसे कि इसमें आ जाएगा, एक तो आ जाएगा फिनोप्थेलिन। क्या आ जाएगा, फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन। और आपके बन जाएगा मैथिल ऑरेंज। क्या आ जाएगा आपके पास, मैथिल ऑरेंज। ये आपके पास ऐसे इंडिकेटर है जिनको अपन लैब के अंदर तैयार ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, इसको बोलते हैं अपन घ्राण सूचक। ये वे इंडिकेटर होते हैं, कहते हैं गंध में परिवर्तन करते हैं। दोज इंडिकेटर विच आर change odor in the presence of एसिड और बेस। क्या करते हैं, एसिड और बेस में करते हैं, गंध में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि एक तो आपके बनता है वेनिला। क्या बनता है, वेनिला। एक आपके बनता है ओनियन, इसको बोलते हैं प्याज। एक बनता है क्लोव, जिसको बोलते हैं लौंग। प्याज और वेनिला ये ऐसे इंडिकेटर है जो क्या करते हैं, अपने गंध में परिवर्तन देते हैं। इसके अंदर आप देखोगे, इधर रखे आपके वेनिला और ओनियन, क्या करते हैं, ये अम्ल की उपस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। अम्ल में तो इसमें कोई चेंज नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि सार की उपस्थिति में क्या आता है, सार की उपस्थिति में इनमें परिवर्तन आता है, इसमें परिवर्तन होता है। अम्ल में तो कोई चेंज नहीं होता है, जबकि सार की उपस्थिति में चेंज होता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं अपन, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या बोलते हैं अपन, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। स्टार्ट हो। अब यहाँ पे दे रखे आपके पास सूचक, यहाँ आपके पास दे रखे अम्ल, यहाँ दे रखे आपके पास सार। यानी कि क्या करने से किस में क्या चेंज आता है। जैसे कि अगर मैं किसकी बातें कर रहा हूँ, अगर मैं पहले ब्लू लिटमस की बातें करता हूँ, किसकी, ब्लू लिटमस की। यदि रेड लिटमस की बातें करता हूँ, ब्लू लिटमस हो गया, रेड लिटमस हो गया। इसी प्रकार जैसे कि हल्दी की बातें करते हैं, किसकी बातें करते हैं, हल्दी की। टर्मरिक की बातें करते हैं, ठीक है, टर्मरिक की अपन करते हैं बातें।
और जैसे कि अपन देखते हैं मैथिल ऑरेंज की बातें करते हैं, मैथिल ऑरेंज। इसी प्रकार से अपन फिनोप्थेलिन की बातें करते हैं। इनमें क्या चेंज आता है? मैथिल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन। देखो अम्ल क्या करते हैं, ब्लू को किस में करते हैं कन्वर्ट, रेड में करते हैं। तो ब्लू किस में हो जाएगा कन्वर्ट, रेड के अंदर। और इसमें क्या होगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा, बेस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या होगा, अम्ल में ये ब्लू से रेड हो जाएगा। और क्या करते हैं अम्ल, क्या करते हैं लाल को नीला, यानी कि आपके पास रेड को रेड ही रखेंगे और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, ये वाले ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि हल्दी के अंदर देखते हैं, हल्दी क्या होती है, एसिड में तो होता है नो चेंज, क्या होता है नो चेंज। और जैसे क्या कहते हैं सार की उपस्थिति में होते हैं तो लाल रंग की बन जाती है, जिसको बोलते हैं रेड कलर। राजस्थान के अंदर हल्दी की सब्जी बहुत खाई जाती है, और जब हल्दी की सब्जी खाई जाती है उसके बाद आपने देखा होगा आप साबुन से हाथ धोते हो तो हाथ एकदम से लाल हो जाते हैं। अब बोलोगे तो लाल कैसे हुए, तो लाल होने का कारण क्या है, इसमें क्या साबुन में आता है बेस आता है और हल्दी क्या है इंडिकेटर है, इस कारण से लाल रंग देता है। इसी प्रकार से अपन फिनोप्थेलिन की बातें करते हैं। फिनोप्थेलिन आपके बनता है नो चेंज, या उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है इसके अंदर अम्ल की उपस्थिति में। जबकि क्या होता है फिनोप्थेलिन सार की उपस्थिति में पिंक कलर क्या देता है, पिंक कलर देता है। इसी प्रकार से अपन मैथिल ऑरेंज की अपन करते हैं बातें, इसकी बातें करते हैं मैथिल ऑरेंज की। तो एसिडिक मीडियम में होता है रेड, क्या होता है रेड होता है। और बेसिक मीडियम में आपके ये बन जाता है, बेसिक मीडियम के अंदर अपन के ये बन जाता है येलो कलर का। कैसा होता है, येलो कलर का बनता है। क्या हो जाएगा, मैथिल ऑरेंज कैसा होता है, मैथिल ऑरेंज आपके बनता है एसिडिक मीडियम में होता है, रेड कलर का होता है और बीच में क्या है येलो कलर देता है। तो ये क्या बन जाएंगे आपके पास इंडिकेटर। और एसिड और बेस में इसमें क्या चेंज आते हैं, इसके इंडिकेटर के बारे में बताया था, मैथिल ऑरेंज के बारे में। मैथिल ऑरेंज के बारे में क्या करता है, ये एसिड के प्रेजेंस में और बेस के प्रेजेंस में, एसिड में तो होता है रेड कलर का और बेस में होता है येलो कलर का। देखो इसको याद रखने की ट्रिक क्या बनेगी, तो इसकी ट्रिक बन जाएगी माई एप्पल इज़ रेड, माई एप्पल इज़ रेड एंड बनाना इज़ येलो। क्या आ जाएगा, माई एप्पल इज़ रेड एंड बनाना इज़ येलो। तो देखो यहाँ पर ए से हो जाएगा आपके पास एसिड, क्या हो जाएगा ए से हो जाएगा एसिड। और किस में हो रहा है चेंज, रेड के अंदर, क्या हो जाएगा रेड कलर का बन जाएगा। और बी बनाना का मतलब आपके बन जाएगा यहाँ पर बेस, किससे हो जाएगा बनाना का मतलब बेस से हो जाएगा। और बेस में कैसा होगा ये येलो कलर का, कैसा हो जाएगा येलो कलर का बनता है। ठीक है, अब कुछ अपन एग्जाम्पल देखते हैं जिसको बोलते हैं एसिड और बेस के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। एसिड के अंदर एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से एसिड में कौन कौन से अपन के आपके पास पाए जाते हैं। तो जैसे कि आपके बन जाएगा, एक तो बनता है विनेगर, विनेगर इसको हिंदी में बोलते हैं सिरका। सिरका के अंदर क्या होता है, सिरका में आपके बनता है एसिटिक एसिड। क्या होता है सिरका के अंदर एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, सिरका में क्या जाएगा आपके पास एसिटिक एसिड होता है। इसी प्रकार से और मैं अगर आपको दूँ एग्जाम्पल, जैसे कि नींबू है, नींबू और संतरा, लेमन एंड ऑरेंज के अंदर, लेमन एंड ऑरेंज के अंदर क्या होता है, तो लेमन एंड ऑरेंज में आपके आ जाएगा सिट्रिक एसिड। कौन सा आ जाएगा आपके पास, सिट्रिक अम्ल बनता है। इसी प्रकार से अगर मैं आपको बोलूँ, अगला आपको बोलूँ जैसे कि आपके चींटी का डंक आता है, चींटी का डंक। ठीक है, तो चींटी के डंक में स्टिंग ऑफ एंट आता है, इसमें आता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होते हैं, या इसको एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, मैथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड या इसको बोलते हैं मैथेनोइक एसिड भी कहते हैं, किसके अंदर, चींटी के डंक के अंदर। इसी प्रकार से नेटल, नेटल का डंक होता है, नेटल का डंक एक पौधा होता है जिसको अपन राजस्थान के अंदर बोलते हैं कैमस बोलते हैं। ठीक है, नेटल उसके मतलब जैसे टच में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो इससे क्या होता है बहुत सारी मतलब खुजली स्टार्ट होती है। इसके भी कारण क्या होता है, इसमें भी होता है फॉर्मिक एसिड ही होता है। क्या होता है इसके अंदर भी फॉर्मिक एसिड, या क्या बोलते हैं इसको अपन मैथेनोइक एसिड कहते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं आपको बोलूँ नींबू के बाद दही को बोलेंगे, दही में कौन सा अम्ल होता है, दही में होता है लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है दही के अंदर। यदि अपन बातें करते हैं इमली के अंदर, इमली में होता है
टार्टरिक अम्ल। कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। टार्टरिक एसिड इन टैमारिड। टैमारिड में कौन सा होता है? टार्टरिक से होता है। इसी प्रकार से अपन टमाटर होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर में होता है ऑक्सेलिक अम्ल होता है। क्या होता है? ऑक्सेलिक अम्ल होता है। एक देखो आपको बता दूं, अगर किसी व्यक्ति को किडनी की समस्या होती है तो उनको टमाटर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि किडनी होती है, किडनी के अंदर जो आपके पथरी बनते, सॉरी किडनी की समस्या नहीं, जो पथरी होती है, पथरी का मेन कारण क्या है? हमारी बॉडी के अंदर बनने वाला कैल्शियम ऑक्सीलेट। क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट। पथरी बनती है ना, पथरी जिसको बोलते हैं किडनी स्टोन, ये आपके बनता है कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण से बनता है। इस कारण जिनको पथरी होती है उनको टमाटर नहीं खाना चाहिए। तो ये कुछ आपके मैंने बेसिक से एग्जाम्पल दिए हैं इसमें कौन सा एसिड होता है। अब यदि अपन बेस के एग्जाम्पल देखते हैं, सार के कौन कौन से आपके बनते हैं एग्जाम्पल, तो जैसे एक तो बन जाएगा NaOH। NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं अपन? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका मुख्य उपयोग होता है साबुन बनाने के अंदर। किसमें आता है? साबुन। और साबुन भी कौन से? धोने के साबुन। तो NaOH का उपयोग किसमें होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन के रूप में होता है, सॉप के रूप में। और कौन से सॉप? जो कपड़े धोने के आते हैं वो वाले। एक और बनता है KOH। KOH को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको अपन? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसका उपयोग होता है जो आपके स्नान करने के साबुन नहीं आती, स्नान करने के साबुन, स्नान करने के साबुन, जिसको अपन सॉफ्ट सॉप बोलते हैं, इसका उपयोग होता है। और भी जैसे कि आपके बनते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एग्जाम्पल, ठीक है। एक और जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये सभी किसके बनते हैं एग्जाम्पल? आपके एसिड और बेस के एग्जाम्पल बनते हैं। स्टार्ट कर। अब यदि क्या करें अपन, अम्ल प्लस सार की आपस में क्रिया करवाते हैं। क्या करते हैं? अम्ल प्लस सार की आपस में क्रिया करवाते हैं, तो इससे बन जाएगा लवण प्लस जल बनेगा। क्या बनेगा? लवण प्लस जल। एसिड प्लस बेस रिएक्शन करते हैं तो इससे बनता है सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करने का सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है आपके पास HCl, जिसे क्या बोलते हैं अपन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ये क्या बेस है? इसके रिएक्शन किससे करवा रहे हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे करवाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा आपके पास Na प्लस Cl, इससे हो जाएगा NaCl, और साथ में ये हो जाएगा आपके पास वाटर। तो NaCl ये कैसा होता है? लवण होते हैं। लवण के pH मान ऑलमोस्ट 7 होते हैं। कितने होते हैं? लगभग 7 होते हैं। तो ये आपके पास एसिड था, ये आपके पास बेस था, इससे क्या बन गया आपके पास? सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। और जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, तो जैसे कि बन जाएगा यदि अपन H2SO4 की क्रिया किससे करवाते हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हो, तो इससे आपके बन जाएगा Na2SO4 प्लस क्या बन जाएगा आपके पास? वाटर। क्या बन जाएगा? प्लस अपन के वाटर बनता है। तो यानी कि इसमें क्या हो रहे हैं? एसिड प्लस बेस रिएक्शन करे तो इससे सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। अब देखो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराओगे। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करवाते हो तो इससे बनेंगे सिंपल सॉल्ट। इससे क्या बनते हैं? सिंपल सॉल्ट होते हैं, प्लस आपके बनेगा वाटर। और इनका pH मान होता है, इनकी pH की वैल्यू कितनी होती है? तो इनके pH की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 7, लगभग 7 होती है इनकी pH की वैल्यू। अब यदि क्या कर ले अपन, वीक ले एसिड, क्या लेते हैं? वीक एसिड लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। क्या लेंगे? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। तो सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग कौन आ रहा है? बेस आ रहा है, तो आपके जो भी आपके सॉल्ट बनेगा वो बनेगा बेसिक सॉल्ट। कैसा बन जाएगा आपके पास? बेसिक सॉल्ट बनता है, प्लस आपके बनेगा वाटर। और इसका pH मान थोड़ा 7 से ऊपर होता है, इसका pH मान थोड़ा 7 से ऊपर होता है। यदि अगर अपन किसकी बातें करते हैं, अगर अगली अपन करें, अगली अपन क्या करें, अगली अपन ले ले यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेते हैं एसिड। क्या लेते हैं? स्ट्रॉन्ग लेते हैं एसिड और वीक लेते हैं बेस। क्या लेते हैं? वीक लेते हैं बेस। तो इससे क्या बनेगा आपके पास? इससे जो सॉल्ट बनेगा वो आपके बन जाएगा एसिडिक सॉल्ट। कैसा बन जाएगा आपके पास? एसिडिक सॉल्ट होता है। इसमें pH मान क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से क्या बन जाएगा? सिंपल सॉल्ट बनते हैं। जैसे कि दे रखा है आपके पास एग्जांपल HCl प्लस NaOH। स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग बेस था, तो इससे क्या बन जाएगा? NaCl। अब इसके अपन देखते हैं, ये आपके दे रखा है वीक एसिड, जैसे कि दे रखा है CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, जिसे अपन विनेगर या सिरका भी बोलते हैं।
इसकी रिएक्शन करवा रहे NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इससे कराओगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा CH3COONA प्लस आपके बन जाएगा वाटर। तो ये CH3COONA है, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। ये आपके बनता है बेसिक सॉल्ट बनता है। एज इट इज अगर मैं क्या लूँ, स्ट्रॉन्ग लेता हूँ एसिड, जैसे ले रखा है मैंने HCl, क्या ले रखा है HCl लिया है, प्लस यहाँ पर ले रहे हैं वीक बेस, इससे हो जाएगा MgOH2। तो इससे क्या बन जाएगा आपके पास, इससे आपके बन जाएगा MgCl2। क्या हो जाएगा आपके पास MgCl2 प्लस बन जाएगा आपके पास वाटर। क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और ये जो आपके होता है HCl, ये जो आपके होता है ना MgOH2, इसे क्या बोलते हैं अपन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जिसका उपयोग इसमें होता है एसिडिटी को कम करने के अंदर। ये दे रखा था एसिड था, ये आपके पास दे रखा है बेस। एसिड प्लस बेस से क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। कैसे बनता है, सॉल्ट। और इसकी नेचर कैसा हो जाएगा, इसकी जो नेचर कैसी बनेगी आपके पास, थोड़ा एसिडिक सॉल्ट बनता है। देखिए क्या pH मान को ये कंट्रोल करता है। तो देखो अपन बोल सकते हैं दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ पे आते हैं, अम्ल और क्षार के। हमारे पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका pH मान लगभग होता है 1.2 होता है। कितना होता है, 1.2 होता है। हमारे पेट के अंदर पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं अपन, जठर रस। क्या बोलते हैं, जठर रस, या इसको बोलते हैं अपन गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। इसकी pH को कम करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, मतलब क्या कहते हैं, इसके मान को कम करने के लिए, इसके प्रभाव को कम करने कहते हैं अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 का प्रयोग करते हैं। इसके कारण से एसिडिटी आपके कम होती है। इसके बाद अपन देखते हैं अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुणधर्म पढ़ते हैं। अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अम्ल और क्षार की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे फर्स्ट क्या करोगे, इसको अपन अम्ल की क्रिया किससे करवाओगे, धातु से। अम्ल की क्रिया किससे करवाओगे, आपके पास धातु से करवाते हैं। तो इससे बन जाएगा आपके पास लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या हो जाएगा, एसिड प्लस मेटल से रिएक्शन करवाओगे तो इससे क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। एज इट इज यदि अपन बेस की बातें करते हैं, बेस यानी कि क्षार की क्रिया अपन किससे करवाओगे, धातु से करवाते हैं, तो इससे भी आपके बनता है सॉल्ट, लवण प्लस आपके बनता है हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या हो जाएगा, अम्ल की क्रिया धातु से करवाते हैं तो इससे बनता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। एज इट इज बेस की रिएक्शन धातु से करवाते हैं तो इससे लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। एग्जाम्पल कौन से बनेंगे, जैसे कि आपके पास दे रखा है अम्ल दे रखा था, HCl दे रखा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन अपन किससे करवा रहे हो, जिंक धातु से। किससे कराओगे, जिंक धातु से करवाते हो तो इससे हो जाएगा ZnCl2 प्लस आपके बन जाएगा वाटर। और जैसे कि अपन देखते हैं H2SO4 रिएक्शन किससे करवाते हो अपन, जिंक धातु से करवाते हैं। तो ये इसको क्या होगा, इसको रिप्लेस कर देगा और इससे हो जाएगा आपके पास जिंक सल्फेट हो जाएगा प्लस आपके बन जाएगी हाइड्रोजन गैस। सॉरी यहाँ पे H2 नहीं, H2 आएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर एसिड की रिएक्शन अपन किससे करवा रहे हो, मेटल से करवाते हो तो इससे क्या बनता है, सॉल्ट बन रहा है, साथ में क्या हो रही है आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसी प्रकार से अगर अपन बेस की बातें करते हैं, किसकी बातें करते हैं अपन, बेस की बातें करते हैं, तो बेस में आपके पास जैसे कि दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है। क्या दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन अपन करवाते हो जिंक मेटल से। किससे करवाते हो, जिंक मेटल से। तो इससे बन जाएगा आपके पास सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और यहाँ पर आपके बाहर निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस। इसको बोलते हैं अपन सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं इसको अपन, सोडियम जिंकेट कहते हैं। इसका निर्माण होता है, सॉल्ट बनेगा, सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है। दूसरी बन जाएगी प्रॉपर्टी जिसका नाम है एसिड प्लस अपन करवाएंगे मेटल ऑक्साइड। एसिड और धातु ऑक्साइड से क्रिया करवाते हैं। किससे, अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड से गुण क्रिया करवाते हैं। धातु ऑक्साइड से क्रिया कराओगे तो इससे आपके बन जाएगा लवण। क्या बन जाएगा आपके पास, लवण प्लस बन जाता है आपके पास जल। क्या बन जाएगा आपके पास, लवण प्लस जल बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। जैसे कि देखो आपके पास दे रखा है एसिड की अपन कर रहे हैं बातें, किसकी बातें कर रहे हैं अपन, एसिड की बातें कर रहे हो। जैसे कि दे रखा है 2HCl, दे रखा है 2HCl।
इसकी रिएक्शन अपन किससे करवा रहे हो, CaO के साथ। किससे करवा रहे हो, CaO के साथ। तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास, CaCl2 प्लस देखो हो जाएगा CaCl2 बन जाएगा, और 2H और O से क्या आ जाएगा आपके पास H2O। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। और जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपके बन जाएगा जैसे कि 2HCl प्लस ये हो जाएगा आपके पास MgO। देखो मेटल आ गई, और ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी कराओगे रिएक्शन तो इससे क्या बन जाएगा आपके पास, MgCl2 बन जाएगा और वाटर बनता है। ये तो किससे हो गई, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड से रिएक्शन। इसी प्रकार से यदि अपन किससे करवाते हो, सार प्लस करते हो अधातु ऑक्साइड से क्रिया करवाते हो, सार प्लस अधातु ऑक्साइड से क्रिया करवाते हो, तो इससे क्या बनेगा, इससे भी आपके बन जाएंगे लवण प्लस जल का निर्माण होता है। क्या होता है, इससे लवण प्लस जल का निर्माण होता है। जैसे कि आपके पास दे रखा है NaOH, क्या दे रखा है, NaOH की रिएक्शन अपन किससे करवाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। किससे करवाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर किस में आता है, नॉन मेटल के अंदर, तो लिखा हुआ है अधातु ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड से अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो इससे बन जाएगा आपके पास सोडियम सल्फेट प्लस आपके बन जाएगा वाटर। क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। सोडियम सल्फेट प्लस वाटर बन जाता है। इसी प्रकार से अपन तीसरी देखोगे तो वो आपके बन जाती है, तीसरी बन जाएगी आपके पास, यदि अपन सार क्या दे रखे आपके पास, सार दे रखे हैं, सॉरी सार नहीं, अम्ल दे रखे हैं, और इसकी क्रिया अपन किससे करवाते हो, धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाते हो। धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करवाते हो। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करवाते हो तो क्या होता है, देखो अम्ल आपके पास दे रखा है जैसे कि HCl, क्या दे रखा है आपके पास, HCl की रिएक्शन अपन किससे करवा रहे हो, Na2CO3। किससे करवा रहे हो, Na2CO3। देखो ये हो गया धातु कार्बोनेट, जिसे क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मली में इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको अपन, वॉशिंग सोडा कहते हैं, इसको बोलते हैं धोने का सोडा। क्या कहते हैं अपन, धोने का सोडा कहते हैं। इसकी आप रिएक्शन करवाओगे तो देखो इससे आपके ये बन जाएगा 2NaCl। इससे क्या आ जाएगा आपके पास 2NaCl प्लस क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से आपके बन जाएंगे 2H प्लस O, इससे हो जाएगा आपके पास H2O, और यहाँ हो जाएंगे आपके पास CO2 गैस बाहर। क्या निकल जाएगी, CO2 गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो देखो रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन आपके बन रही है, देखो अम्ल प्लस अपन धातु कार्बोनेट लोगे, धातु कार्बोनेट, या लोगे अपन धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, तो इससे क्या बन रहा है आपके पास, लवण बन रहा है, प्लस इसमें जल बन रहा है, और प्लस इसमें क्या बन रही है, CO2 गैस बन रही है। एक और अगर मैं देता हूँ एग्जांपल, जैसे कि आपके बन जाएगा 2HCl की रिएक्शन अपन किससे करवाते हो, NaHCO3। ये क्या है, इसको बोलते हैं अपन बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं अपन, बेकिंग सोडा कहते हैं, जिसको बोलते हैं खाने का सोडा कहते हैं। इसकी अगर अपन रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, NaCl हो जाएगा आपके पास सॉल्ट प्लस एक H 2H और एक यहाँ का O, इससे हो जाएगा आपके पास H2O वाटर, और साथ में आपके बन जाता है CO2। क्या बनता है आपके पास, CO2 बनता है। तो देखो धातु से अम्ल की क्रिया धातु कार्बन से करवाते हो तो क्या बनता है, लवण जल और CO2 बनता है। इसी प्रकार से अम्ल की क्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाते हो तो इससे क्या बनता है अपन, इससे आपके बनता है NaCl H2 और CO2 बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखो ये जो CO2 गैस बनी है, क्या बनी है ये CO2 गैस, इसकी पर रिएक्शन किससे करवाते हो, CaOH2। किससे करवाते हो, CaOH2, जिसे क्या बोलते हैं अपन, चूने का पानी। क्या बोलते हैं अपन, चूने का पानी कहते हैं, लाइम वाटर जिसको बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं अपन, लाइम वाटर कहते हैं। ये कैसा होता है, रंगहीन, कैसा होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। यदि क्या करें, इसमें जो ये CO2 गैस बनी है, इस CO2 गैस के इसके साथ मिला दे, किसके साथ, चूने के पानी के साथ मिला देते हैं तो आपके बन जाएगा इससे कैल्शियम कार्बोनेट। इससे क्या आ जाएगा आपके पास, CaCO3 प्लस क्या बन जाएगा आपके पास, वाटर बन जाता है। ये जो आपके कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, इसके कारण से है ना, पहले चूने का पानी रंगीन था, कलरलेस था, अब ये कैसा हो जाएगा, सफ़ेद। कैसा हो जाएगा आपके पास, सफ़ेद बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से
जाएगा आपके सफ़ेद बन जाता है। अब ये जो आपके दे रखा है CaCO3 जिसको बोलते हैं अपन कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हो, यदि क्या करेगा अपन इसके अंदर CO2 को आधिक्य के अंदर एक्सेस अमाउंट में डाल दे, बहुत अधिक देर तक क्या करे इस CaCO3 के अंदर क्या कहते हैं अपन CO2 गैस को डालोगे और साथ में आपके बनता है जल, तो इससे बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। कैसा होता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। और विलयन फिर से कैसा हो जाएगा आपके पास? रंगहीन। कैसा हो जाएगा? रंगहीन। देखो क्या था, छूने का पानी रंगीन था, CO2 गैस डालते हैं तो इससे बनता है सफ़ेद रंग बनता है। लेकिन तो क्या कहते हैं इसमें अधिक मात्रा में CO2 गैस डालते हैं प्लस जल डालोगे तो इससे क्या होगा? ये रंगहीन बन जाएगा, क्योंकि क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है जो जल में कैसा होता है? विलय होता है, इस कारण से फिर से कैसा हो जाएगा? रंगहीन बनता है। तो अभी मैंने आपको अम्ल सार के बारे में और लवण के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। और इसके बाद अगले वाले वीडियो में मैं आपको अम्ल के बारे में, अम्ल सार की आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी और लुईस अम्ल लुईस सार के बारे में विस्तृत से समझाऊंगा। और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।